Good morning, students. Yesterday we will discuss about animal that yield wool. कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो वूल यील्ड करते हैं, मतलब कि उनके थ्रू हमें वूल मिलता है। ठीक है, ऐसे कई सारे हमने एग्जाम्पल लिए थे जो हिली रीजन में अवेलेबल थे एनिमल, कोई डेजर्ट में अवेलेबल था, मतलब कैमल का जो होम टाउन है, ठीक है, उनका उनका जो होम है वो क्या है, डेजर्ट। और जो याक है, अंगोरा गॉट है, गॉट यहाँ पे एग्जाम्पल भी हमने लिए थे कि वूल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट। ठीक है, कई सारे ऐसे गॉड्स की जो ब्रीड, ठीक है, ब्रीड ऑफ गॉड, जहाँ से हमें सॉफ्ट वाले जो फ्लीसीस हैं, मतलब कि हेयर है, वो प्रोवाइड करते हैं, और उससे हम डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डिफरेंट काइंड के फैब्रिक हम प्रोड्यूस कर पाते हैं। कई सारे ऐसे वेल नोन एग्जाम्पल है लाइक पश्मीना शॉल। तो पश्मीना शॉल है जो जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल होती है, गॉड उनके फर में से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर कौन सी गॉड है, तो अंडर कश्मीरी गॉड इज सॉफ्ट एंड देन वुवन इन फाइन शॉल लाइक पश्मीना शॉल। ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे लामा है, अल्पेका है, वो साउथ अफ्रीका में उनकी जो ब्रीडिंग, ठीक है, वो स्पीसीज वहाँ पे अवेलेबल है, और वो भी अच्छे से, मतलब कि वूल के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एक्टिविटी 3.2, कलेक्ट पिक्चर ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज एज अ वूल। ऐसे कई एनिमल्स की पिक्चर को हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है, एंड देन बाद में स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक में आपको स्टिक करना है। इफ़ यू आर अनएबल टू गेट अ पिक्चर, ड्रॉ एंड ट्राई देम फॉर द वंस गिव इन अ बुक। आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको पिक्चर्स अवेलेबल नहीं मिल रही है तो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी आपको पिक्चर्स दी हुई है, तो आप ट्राई करो कि उससे ड्रॉ कर सको स्क्रैच बुक में। फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गॉट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज। आपको ये सारे जो एनिमल है, ठीक है, शीप है, गॉट है, कैमल है, याक है, इनको लोकल लैंग्वेज में कौन कौन से नेम से हम आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि वेल नोन है। क्योंकि कई सारे ऐसे भी होते हैं, ठीक है, गॉट गॉट होती है बट उसकी स्पीसीज अलग अलग होगी, जैसे कश्मीरी गॉट है, इस तरह से अंगोरा गॉट है। ठीक है, ऐसे कई सारे वेल नोन नेम्स होते हैं उनके पर्टिकुलर रीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंट्री के अकॉर्डिंग, तो आपको वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, नाउ फर्दर एक्टिविटी 3.3, प्रोक्योर आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। आपको इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप लेके बैठना है। फाइंड आउट एंड मार्क द प्लेस ऑन द मैप वेयर यू फाइंड एनिमल दैट प्रोवाइड वूल। आपको ऐसे सारे प्लेस को फाइंड आउट करना है और मार्क करना है कि जहाँ से हमें एनिमल्स मिलते हैं जो हमें वूल देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तो कश्मीरी गॉट वहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको जम्मू कश्मीर में मार्क करना है और लिखना है कश्मीरी गॉट यहाँ पे स्पीसीज अवेलेबल है। यूज़ अ डिफरेंट कलर टू डिनोट द लोकेशन फॉर डिफरेंट वूल यील्ड एनिमल। कई डिफरेंट वूल यील्ड एनिमल होते हैं, उनको डिफरेंट कलर से आपको क्या करना है, तो डिनोट करना है, मतलब मार्क करना है। नाउ फर्दर फ्रॉम फाइबर टू वूल। चलो अब फाइबर टू वूल किस तरह से, मतलब कि हमें क्या करना है बेटा, ठीक है, फाइबर क्रिएट करना है किस में से, वूल में से, तो उसकी जो सारी प्रोसेस है वो क्या है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेड, मतलब कि रीड, मतलब शीप को क्या करना, रीड, ठीक है, रियरिंग एक प्रोसेस है जो उसकी स्किन पे से हेयर को कट करना। देयर हेयर इज़ अ कट एंड प्रोसीड इनटू वूल। ठीक है, वूल को क्रिएट करने के लिए पहले फाइबर कलेक्ट करना पड़ेगा। फाइबर कहाँ से हम कलेक्ट कर पाएंगे, तो वूल, ठीक है, एनिमल है जो उनकी स्किन पे जो हेयर है उसको पहले आपको कट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप, चलो डिस्कस करते हैं। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, ये सारे देख लो। आपको ये सारे एग्जाम्पल ना अच्छे से याद रखने हैं। जो प्लेस के नाम है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और द प्लेन
plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat. You can see shepherd taking their herd for a sheep for a grazing. हमें कई सारे ऐसे शेपर्ड, ठीक है, मिलते हैं रास्ते में जो अपने ग्रुप ऑफ हर्ड ऑफ शीप को ग्रेजिंग के लिए क्या करते हैं, घुमाने निकलते हैं. शीप आर हर्बीवोरस एंड प्रीफर अ ग्रास एंड लीव्स. शीप कौन सा एनिमल है, तो हर्बीवोरस एनिमल है, इसीलिए वो प्रीफर करता है ग्रास और लीव को एज अ फूड. अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शीप, ग्रेजिंग मतलब कि घास चरने जाना. Reed also feed them on a mixture of pulses, corn, jowar, oil cake, material left after taking out oil from seed. सीड में से ऑयल निकाल देने के बाद जो मटेरियल बाकी बचता है उसको एज अ फूड वो यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड मिनरल्स. इन विंटर शीप आर केप्ट इंडोर एंड फीड ऑन लीव, ग्रीन एंड ड्राई फूड. इन विंटर बहुत ज़्यादा ठंड होने से उनको इंडोर में रखा जाता है और वहाँ पे वो लीव, ग्रीन और ड्राई फूडर एज अ फूड यूज़ करते हैं. शीप आर रेड इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री फॉर अ वुड. कई सारे कंट्री के ऐसे पार्ट हैं वहाँ पे रेड शीप का रियरिंग होता है, ठीक है. टेबल 3.1 में हमें क्या दिया है, ब्रीडिंग दी है, नेम ऑफ ब्रीड, क्वालिटी ऑफ वूल एंड देयर स्टेट वेयर फाउंड. देखो यहाँ पे, चलो आगे हम वहाँ पे जो पैराग्राफ है वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं. गिव द नेम ऑफ सम ब्रीड of sheep reared in our country for producing wool. The quality and texture of a fiber obtained from them is also indicated in a table. आपको किस तरह का टेक्सचर चाहिए हेयर के. सपोज गॉट के जो हेयर है, स्किन हेयर है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है उस पर डिपेंड होता है कि क्वालिटी ऑफ वूल. समझ में आ रहा है, क्वालिटी ऑफ वूल किस पे डिपेंड है, तो हेयर ऑफ स्किन, हेयर ऑफ शीप, हेयर ऑफ एनिमल. कौन से एनिमल के जो हेयर है, स्किन हेयर है, वो सॉफ्ट होंगे तो उसका वूल क्या होगा, सॉफ्ट होगा. थोड़े से रिजिड होंगे, मतलब कि थोड़े से ऐसे मतलब बोल सकते हैं कि ऐसे थोड़े सॉफ्ट और थोड़े से कड़क होंगे तो वो अलग से वूल क्रिएट करेगा, ठीक है. चलो यहाँ पे हम टेबल डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट वन, लोही. नेम ऑफ ब्रीड कौन सी है, लोही. तो गुड क्वालिटी वूल है उसका, राजस्थान और पंजाब में फाउंड अवेलेबल है. रामपुर बुशीर, रामपुर बुशीर, ब्राउन फ्लीसेस, मतलब कि उसके जो हेयर है ब्रीडिंग के, ठीक है, वो शीप के, ठीक है, ब्रीड के, वो कैसे ब्राउन है. तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में ये स्पीसीज अवेलेबल है. नाली, तो कारपेट वूल. वो जो वूल है वो कारपेट बनाने के लिए यूज़ होती है. क्या बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए. तो वो कहाँ पे फाउंड होते हैं, ठीक है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब. बखरवाल, ठीक है, बखरवाल फॉर अ वुलन शॉल. वुलन शॉल प्रिपेयर करने के लिए कौन सा वूल यूज़ होता है, तो बखरवाल जो ब्रीड है उसका वूल यूज़ होता है. तो वो जम्मू और कश्मीर में अवेलेबल है. मारवाड़ी, तो कोरस वूल, ठीक है, क्वालिटी ऑफ वूल का कोरस वूल, ठीक है, वो गुजरात में अवेलेबल है. और पाटनवाड़ी, कौन सा एग्जाम्पल है, पाटनवाड़ी फॉर हॉइजरी हम जो यूज़ करते हैं, मतलब कि फॉर हॉइजरी गुजरात में अवेलेबल है. वो ब्रीडिंग कोरस वूल, मतलब कि वो मान लो कि आप कोरस वूल बोल सकते हो कि एग्जाम्पल हम यूज़ करें तो कई सारी ऐसी आइटम है जो वूल में से बनती है, तो वहाँ पे वो यूज़ होगी. फॉर हॉइस्ट्री मतलब कि जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं वूल की जो चीज़ें, हॉइस्ट्री, उसमें हम यूज़ करते हैं. सर्टेन ब्रीड ऑफ शीप हैव अ थिक कोट ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड गुड क्वालिटी वूल इन अ लार्ज क्वांटिटी. कई सारे ब्रीड्स, शीप के ब्रीड ऐसे होते हैं कि उनकी स्किन पे जो हेयर होते हैं ना, वो थिकनेस ज़्यादा होती है उनकी, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो हेयर उनके बॉडी के जो स्किन है वहाँ पे ग्रोथ होते हैं. तो वो गुड क्वालिटी वूल लार्ज क्वांटिटी में प्रोवाइड करते हैं. एज mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed.
पहले भी हमने डिस्कस किया कि सिलेक्टिवली ब्रीड का मतलब क्या होता है कि उसमें से कोई एक पेरेंट्स ऐसा होगा जो शीप गुड ब्रीड वाला होगा, मतलब कि गुड क्वालिटी वाला होगा. वंस द रेड शीप हैव डेवलप अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर, हेयर इज अ शेव ऑफ फॉर गेटिंग अ वुल. वंस क्या हो जाएगा, रेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि उनको पालना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, पालना, रेयरिंग करना मतलब पालना. देन आफ्टर उनको क्या करेंगे, उनके बॉडी पे जो स्किन आ गए ना उसको कट करेंगे. प्रोसेस ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. ओके, नाउ हेयर इज शेव ऑफ, शेव करना उनके हेयर को बॉडी पे से. ठीक है, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. चलो प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल किस तरह से करेंगे. द वूल विच इज़ यूज फॉर नाइटिंग स्वेटर और फॉर वेविंग शॉल इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग प्रोसेस विच इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. कई ऐसे स्टेप्स हैं जो वन बाय वन करने के बाद हमें फाइनली वूल प्रोवाइड होता है और उसमें से हम क्लोथ प्रोड्यूस करते हैं. स्टेप 1, द फ्लीसेस ऑफ शीप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव फ्रॉम its body. This process is called shearing. शेडिंग. ठीक है, रियरिंग का मीनिंग होता है उनको पालना, उनका ग्रोथ करवाना, मतलब कि अच्छे से खाना खिलाओ, अच्छे से उनको देखभाल करो, उसको रियरिंग बोलते हैं. ठीक है, शेयरिंग मतलब जो हम शेव बोलते हैं ना, शेव करना मतलब कि हेयर को कट आउट करना. मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बार्बर आर यूज टू शेव फॉर हेयर. बार्बर जो शेविंग के लिए मशीन्स यूज़ करते हैं, हेयर कटिंग के लिए जो मशीन यूज़ करते हैं, सेम वही मशीन हमें एनिमल की स्किन पे से भी हेयर रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. यूजुअली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर. यूजुअली हेयर कब रिमूव कर पाते हैं, यूजुअली जो शेपर्ड है वो एनिमल के स्किन पे से हेयर कब रिमूव करेंगे, तो जब हॉट क्लाइमेट होगा. ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसा होगा, हॉट, मतलब कि समर में. दिस अनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने कोट ऑफ हेयर, मतलब कि पूरी बॉडी हेयर से कवर है, तो उसके बिना वो सर्वाइव करने में उससे तकलीफ होती है. द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर. जो हेयर क्या है, वो क्या प्रोवाइड करता है, वुलन फाइबर. वुलन फाइबर आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वुलन यार्न. वुलन फाइबर है, ठीक है, वुलन फाइबर है, वो आगे प्रोसीड करेगा फॉर कन्वर्ट इनटू वुलन यार्न. हमें पता है फाइबर को किस में कन्वर्ट करना है, यार्न में कन्वर्ट करना है. वुलन फाइबर होगा तो वुलन यार्न में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, वुलन फाइबर आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन वुलन यार्न. शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट when you get a haircut or your father shave his beard. हमें अच्छे से ध्यान से उनके हेयर को क्या करना है, कट आउट करना है, उन्हें हर्ट नहीं करना है. मतलब कि जब भी हम शेव करते हैं तो कहीं हमें कट ना लग जाए. मतलब कि पता है कि अगर पापा घर पे शेव करते हैं, ठीक है, अपनी बियर्ड को शेव करते हैं, तब अच्छे से ध्यान से वो शेव करते हैं, वरना क्या हो जाएगा, तो वो जो ब्लेड है उनको लग जाती है. ठीक है, तो हमें एनिमल्स में भी यही ध्यान रखना है. डू यू नो वाई द अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड. अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड. ऑल्सो द हेयर ऑफ शीप ग्रोथ अगेन जस्ट एज योर हेयर डज. जिस तरह से हमारे भी हेयर क्या हो जाते हैं, ग्रोथ होते हैं आफ्टर सम टाइम, वैसे एनिमल्स के भी जो हेयर है वो थोड़े टाइम के बाद फिर से वहाँ से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएंगे. Step 2, the sheared skin with hair is throughoutly washed in tank to remove grasses, dust and dirt. Then after हमें क्या करना है, स्कोरिंग. ठीक है, स्कोरिंग मतलब स्कोरिंग का मतलब क्या है. ठीक है, तो जो स्किन पे से हमने हेयर रिमूव किए हैं उसको टैंक में वॉश करना है, क्योंकि जो ग्रेसेस है, डस्ट है, डर्ट है, वो सारा रिमूव हो जाए. नाउ अ डे स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन. मशीन के थ्रू वो क्या होता है, डन होता है, मतलब कि आगे फर्दर प्रोड्यूस होता है, प्रोसेस होता है. स्टेप 3, आफ्टर स्कोरिंग शॉर्टिंग इज डन. शॉर्टिंग डन इज मीन्स द हेयर स्किन इज सेंड टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और स्टोर्ड. सॉर्टेड करना मतलब कि सपोज़ हमारे पास जो हेयर है, ठीक है, एनिमल हेयर है,
तो मेरे पास तो शीप भी है और गॉट भी है, तो मैं क्या करूँगी, दोनों का अलग अलग मान लो कि अलग से कलेक्शन करूँगी, ठीक है। शीप का जो हेयर है उसका अलग से कलेक्शन होगा, गॉट का अलग होगा। बट मेरे पास ऐसे भी शीप और गॉट अवेलेबल है कि जिनके जो स्किन के हेयर है वो थोड़े रफ है, और कई ऐसे शीप और गॉट है जिसके जो हेयर है वो सॉफ्ट है। बट मैं जब उसको फैक्ट्री भेजूँगी, ठीक है, जब मैं उसको एक्सपोर्ट करूँगी, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, मैं तो कंबाइन करूँगी, ठीक है। मुझे तो ऐसा कोई पता ही नहीं चलता कौन सा यूज़फुल है कौन सा नहीं यूज़, मैं तो पूरा का पूरा क्या करूँगी, एक्सपोर्ट करूँगी, ठीक है। देन आफ्टर वो जब फैक्ट्री में रीच होगा, ठीक है, फैक्ट्री में पहुँचेगा, तब फैक्ट्री में मशीन के थ्रू क्या होता है, तो उसको सॉर्टिंग करना, मतलब कि डिफ्रेंशिएट करना, सॉफ्ट वाले हेयर को अलग से रखना है और जो टेक्सचर मतलब उनकी जो सॉफ्टनेस है वो अलग, उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना है, ठीक है। स्टेप 4, द स्मॉल फ्लफी फाइबर, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल बर्ड्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, दीज आर द सेम बर्ड्स वी समटाइम्स अपीयर ऑन योर स्वेटर। हमें क्या करना है, स्वेटर पे खबर है, पता है आपको कि स्वेटर पे अगर हम एक ऐसे पुश आउट करेंगे, ठीक है, स्वेटर के जो फाइबर्स है उसके से पुश आउट करेंगे तो हमें थोड़े फ्लफ़ी लाइक फाइबर्स दिखाई देते हैं, हाथ में आ जाते हैं। द फाइबर आर कोर्स अगेन एंड ड्राइड, दिस इज़ वूल रेडी टू बी ड्रोन इनटू फाइबर, ठीक है। वो अब फाइबर में कन्वर्ट होने के लिए क्या हो गया है, रेडी हो गया है, ठीक है। स्टेप 5 क्या है, द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। चलो अब फाइबर को ड्राई करके वो क्या करेंगे, डाई करने के लिए स्टार्ट कर देंगे। एज द नेचुरल फ्लेसिस ऑफ शीप एंड गॉट इज़ ब्लैक ब्राउन एंड वाइट, मोस्टली सारे जो फ्लैशिश के जो हेयर है वो क्या होए, तो ब्लैक ब्राउन और वाइट ही होंगे, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर उन पर डाई करना है। स्टेप 6, द फाइबर आर स्ट्रेट एंड कॉम्ब एंड रोलेड इनटू यार्न, अब उनको यार्न में कन्वर्ट करना है। द लॉन्गर फाइबर आर मेड इनटू वूल फॉर अ स्वेटर एंड द शॉर्टर फाइबर आर स्पून अ वूवन इनटू वूलन क्लोथ। जो लॉन्ग यार्न है, ठीक, लॉन्गर फाइबर है उसको हम स्वेटर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और जो शॉर्टर फाइबर है उसको स्पून एंड वूवन इनटू वुलन क्लोथ, जो वुलन क्लोथ हम क्या करते हैं, वूवन करते हैं, उसके लिए हम उसको यूज़फुल करते हैं। द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी सेपरेटेड एज फॉलो, पहले शेयरिंग करना, स्कोरिंग करना, शॉर्टिंग करना, क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स, देन डाइंग एंड देन रोलिंग। रोलिंग मतलब कि फाइबर्स के हम क्या करेंगे, रोल बनाएंगे। देखो यहाँ पे फिगर 3.8 में ए, शेयरिंग अ शीप, ठीक है, उसको ऐसे ही सुला के किस तरह से उसके हेयर को रिमूव करते हैं। स्कोरिंग इन टैंक, टैंक में किस तरह से उसकी जो डर्ट पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, उसको रिमूव करते हैं। सी, स्कोरिंग बाय मशीन भी हमें दिखाया गया है। देन डी इज़ अ रोलिंग इनटू यार्न। सो नाउ फर्दर we will discuss about further topic in tomorrow. Thank you.